रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। तो मसूरी अगर आप जाने वाले हैं तो पहले तो आप ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि भीड़ यातायात को नियंत्रित किया जा सके। इससे मदद मिलेगी प्रशासन को। पंजीकरण के आंकड़े लाइव किए जाएंगे, यानी कि कब से कब तक कौन मसूरी में है, कितने दिनों तक है, कितनी जगहों पर भीड़भाड़ वाला इलाका पूरा रहेगा, इसकी तमाम जानकारियां अब आपको पंजीकरण के बाद मिल जाएगी, यानी कि इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। पर्यटन विभाग ने लागू की है नई व्यवस्था। इस नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। आप छोटे हैं बड़े, इससे मैटर नहीं करता है, आप कब जाएंगे ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैटर करेगा। आधार कार्ड के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जितने भी लोग जाने वाले हैं उन सभी को अपना आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पर्यटन विभाग आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। और तो और साथ में प्रवेश द्वार, यानी कि अब मसूरी में जब एंटर करेंगे, जो प्रवेश द्वार है उस पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट ANPR लगाया गया, यानी कि जो कैमरे लगाए गए हैं वो ऑटोमेटिक आपके नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और हर साल यहाँ पर 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ बन गए हैं और तमाम जानकारियां क्या कुछ सरकार की तरफ से बदलाव किया गया वो अभी साझा करेंगे। हिमांशु, सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या क्या इस फैसले में शामिल है, क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, अगर कोई दर्शक मसूरी जाना चाहते हैं तो? निश्चित रूप से अगर मसूरी की हम बात करें तो मसूरी जाने वाले दर्शकों जो भी लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि आज से उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। जिस तरीके से हम बात करें, चार धाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। ऐसे में जो है एक आंकड़ा सामने निकल कर आता है। तो ऐसे आंकड़े सामने आने के लिए, क्योंकि अगर 2011 की बात करें तो तकरीबन वहां पर मसूरी की 10 लाख के आसपास सैलानी आते थे, जो 2022 के बाद जिनकी संख्या तकरीबन 20 लाख से अधिक की हो चुकी है। तो मसूरी में जो सैलानी आते हैं वो देश विदेश से आते हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं। तो ऐसे में जो है एक आंकड़ा जो रहेगा सरकार के पास कि कितने सैलानी आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो दुर्घटनाएं लगातार मसूरी रोड पर होती है, बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि जो सड़क से नीचे खाई में जो है गाड़ियां गिरी रहती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इससे भी बचने के लिए प्रशासन ने कहीं ना कहीं एक ये गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद अगर आज मसूरी में जिस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है सरकार का, तो इस प्रोजेक्ट को ऋषिकेश और नैनीताल में भी लागू करने की योजना बनाई जाएगी। हालांकि इसे लागू करने से पहले जो है मसूरी के जो होटलियर्स हैं, व्यापारी हैं, जो वहां पर टैक्सी संचालक हैं, उन सब से बात की गई थी। क्योंकि मसूरी में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या भी है और पार्किंग ना होने की वजह से वहां पर जाम जैसी समस्या आम दिनों में देखने को मिलती है। इसी से बचने के लिए जो है प्रशासन ने इस सिस्टम को लागू किया है। आने वाले दिनों में क्या इसका इम्पैक्ट रहता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जो है प्रशासन जो है, क्योंकि वीकेंड जब भी होता है उत्तराखंड में, तो वीकेंड के दौरान जो है मसूरी में आमतौर पर देखा जाता है कि जाम जो है वो बहुत बेतरतीब गंदे तरीके से लगता है और इससे बचने के लिए प्रशासन ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मसूरी के महापौर मीरा सकलानी ने भी ये बात बोली थी कि आगे के समय में जाकर जिस तरीके से वहां पर पार्किंग की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, जो सड़कों पर पार्किंग होने की वजह से वेंडर्स को काफी दिक्कत हो रही थी कि वो अपनी दुकानें कहाँ लगाएं। ऐसे में किस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है कि जो भीड़ भाड़ हो रही है और जितनी संख्या में गाड़ियां आ रही है उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन से ही यह पता चल जाएगा कि कौन से होटल में रुक रहे हैं और कितने कमरों की बुकिंग की है, साथ ही कितने लोग वहां पर हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये ऐप के माध्यम से उत्तराखंड जो है touristandcare.uk.gov.in से इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और इसके माध्यम से सरकार को भी ये पता चलेगा कि वहाँ की केयरिंग कैपेसिटी वर्तमान में कितनी है। और केयरिंग कैपेसिटी के साथ अगर वहां पर होटल्स खाली है, धर्मशाला खाली है या होम स्टे खाली है, वहां पर कितने और लोग भेजे जा सकते हैं ताकि उन्हें वहां पर भेजा जाए और जो नहीं जा पाते हैं उनको देहरादून में ही व्यवस्थित तरीके से रुकाया जाए। और इसके साथ ही क्योंकि मसूरी में लगातार देखने को मिलता है कि जो फड़ वाले होते हैं वो सड़कों पर अपनी दुकानें लगा देते हैं। इससे बचने के लिए वहां पर ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।